प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप लोग बताओ कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने ये मेहंदी खुद से ही लगाया है, प्लेन सा सिंपल सा घर पे ही लगाया है। हर साल जाती थी मॉल लगाने के लिए, लेकिन इस बार ना बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसके बीच में ना मन नहीं करता। तो यहाँ पे एक हाथ में मैंने खुद से लगाया, एक हाथ में जो रेंट में रहती है ना उनसे लगवा लिया था। तो ये प्लेन सिंपल सी मेरी इस बार की मेहंदी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। और आप लोग तीज की मेहंदी कैसे लगाए थे, खुद ही लगाए थे या जाके लगाए थे, आप लोग ये भी मुझे ज़रूर बताना। बहन होने के नाते आप लोग ये भी मुझे बताना। आप लोग मुझसे बात शेयर करोगे, मुझे बात करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मुझसे अपनी बातें शेयर करोगे तो मुझे ना मतलब बात करने के लिए ना मतलब उतना कोई है नहीं। और आप लोग अगर कमेंट करते हो ना तो उसका रिप्लाई मैं फटाक से जाके देती हूँ, ताकि उधर से ही फटाक से रिप्लाई आए। उसके बाद मैं सुबह उठी, झाड़ू मैंने किया, बर्तन मम्मी ने किया। एक काम हम लोग बांट लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और कभी अगर मैं पहले उठ गई तो सारा काम मैं कर लेती हूँ, और अगर मम्मी का नींद खुल गया तो मम्मी रहने नहीं देती है, सारा कर लेती है। फिर मैंने फटाक से पूजा पाठ कर लिया है, चाय बना लिया गर्मा गर्म, और यहाँ पे चाय और फिर मिक्सचर लेके बैठ गई हूँ। तो मिक्सचर का मैंने थैला जो था ना वही लेके बैठ गई थी, और यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ। आज नहाए खाए है तो सारे जो गैस चूल्हा जो था ना सारा रात को ही धुल गया था। मतलब प्याज लहसुन आज नहीं बनेगा। हम लोग में होता है ना कि नहाई खाए, मतलब हम लोग में क्या, सब लोग में यही होता होगा कि नहाई खाए के दिन ना प्याज लहसुन बनना बंद हो जाता है। और प्याज लहसुन कोई भी सामान आप नहीं खा सकते हो, मार्केट में भी नहीं खा सकते, घर में भी नहीं खा सकते, पूरा एकदम शुद्ध बनता है। तो आप लोग भी देखना कि मेरे घर पहला मतलब मेरे घर ना नहाई खाई के दिन क्या क्या बनता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगी, और पूरा वीडियो में आप बने रहना। और आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कहाँ से हो, नहीं हो, आप लोग ज़रूर बताना कि हाँ दीदी मैं यहाँ से हूँ, तो मुझे ना पता भी चलेगा कि हाँ यहाँ के भी लोग हैं मेरे वीडियो में देखने वाले। तो मैं ना आप लोग के से बात करना, मैं मतलब मेरा ना बहुत मन करता है आप लोग से बात करने का। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। और उसके बाद मैंने चिप्स छान लिया है, पापड़ छान लिया है, जो कि डेली मतलब 1-2 दिन पे छनाता ही है। और बच्चे वाले घर में ना चिप्स और मतलब चरौरी और फोफी ना छनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे फोफी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फोफी डेली ही छनाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू कट करके रख लिया था, नहीं गोभी और आलू दोनों कट करके रख लिया था। गोभी मैंने उबाल दिया था, और यहाँ पे जो गोभी और आलू भी मैंने उबाल ही दिया था। तो गोभी उबाल दिया था, 5 मिनट मैंने गर्म पानी में छोड़ दिया था, क्योंकि आजकल का गोभी ना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, देखने में भी ठीक नहीं लगता। लेकिन आज नहाए खाए है तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनेगा। तो मम्मी कल शाम को ना मार्केट गई थी तो गोभी ही लेके आई थी। और आलू भी यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है निकाल के। तो कम ही तेल में हम लोग ज़्यादातर खाना बनाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। और मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा तेल डलाता है। आप लोग ये भी अगर मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आप लोग को ये भी पता होगा। मैं ज़्यादा दिन से वीडियो बनाना इधर स्टार्ट भी नहीं की हूँ, ये चैनल पे ना बहुत कम ही वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो यहाँ पे मैंने मसाला में पीसा था जीरा गोलकी, और फिर उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया था, और फिर जो सूखा पाउडर जो होता है ना वो मैंने मसाला में ही डाल के पीस लिया था। और ये देख सकते हो मैंने मसाला फ्राई किया, और उसके बाद आलू और गोभी जो मैंने फ्राई करके रखा था मैंने उसमें डाल के, और उसको अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे पानी डाल दी थी। जब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था, मुझे लगा कि लाल हो चुका है, और सूखा मिर्ची मैंने ऊपर से तोड़ के डाला है। और अगर आप सादा बना रहे हो ना तो उसमें आप चल पत्ता, ऊपर से मिर्ची और फिर टमाटर ये सब ऐड करके बनाओगे ना तो अच्छा बनता है, नहीं तो आपको ना लगेगा कि बहुत प्लेन सिंपल सा खाना। तो यहाँ पे ये रहा नहाए खाए का खाना है, ये मेरा और मम्मी का चावल और सब्जी था और चिप्स था। उसके बाद मैंने कपड़े जो धो के रखे थे ना मैंने छत पे नहीं दिए थे। मौसम आजकल कितना ख़राब है आप लोग को पता ही है। और आप लोग के घर ना नहाए खाए के दिन क्या क्या बना आप लोग ये बताना। मेरे घर तो सिर्फ चावल सब्जी बना था, पापड़ चिप्स सब छना गया था तो हो गया था, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। आलू का भुंजिया बना सकते थे लेकिन नहीं बनाई। फिर मैंने सारे कपड़े को छत पर दे दिया है। मौसम बहुत ख़राब है, मैं फटाक से जल्दी से गई
कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बारिश स्टार्ट हो जाए। उसके पहले कपड़े ना सूख जाने चाहिए। तो मैंने छत पे सारे कपड़े सब दे के आ गई हूँ नीचे, और देखते हैं कैसा मौसम रहता है। ज़्यादा देर तक तो धूप रह नहीं रही आजकल। फिर मैं बाहर बैठ गई मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए। मैंने एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लिया था। मैंने आपको दिखाया कि मेरा मेहंदी रात को ही मैंने चढ़ा लिया था। और परी को यहाँ मैं गोदी में लेके इसलिए बैठी हूँ, परी ज़्यादातर मतलब सो के उठती है तो मुझे ही खोजती है। फिर मैं अंदर आ गई मम्मी को मेहंदी लगाने के बाद। तो अब मेरी पैकिंग हो रही है न्यू घर के लिए। मतलब न्यू घर में मैं अब शिफ्ट होने वाली हूँ। आज होंगी या तो मतलब 10 दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद होंगी, लेकिन होना तो है ही। तो उसके लिए ना पहले से सोच वैसा लेके चलना पड़ता है कि मुझे किस किस चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सारे चीज़ मैंने निकाल लिए हैं अपने ट्रंक से कि मुझे इनसे, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, आज रात को पहुँच जाएंगे, तीज के लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं मुझे लेके जाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं लेके जाते तो फिर मैं यहीं पे भी हूँ। तो यहाँ पे ये जो टिफ़िन है ना, ये मैंने लिया था यहाँ से, यहाँ पे मेला से। तो ये बहुत अच्छा था। ये मुझे ना 100 में शायद पड़ा था, 100 में पड़ा था। तो ये 3 खन्ना वाला इसका टिफ़िन जो बड़ा वाला छोटा छोटा है ना, वो भी बड़ा बड़ा है। और फिर बैग जैसा, इनको ड्यूटी लेके जाने में बहुत अच्छा रहेगा। और सारा सामान जितना भी मुझे बुझाया, मुझे समझ में आया कि नए घर में ज़रूरत होगी सब चीज़ों की। किचन का तो कोई भी सामान मुझे लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे बर्तन और इतने सारे सामान मैंने पहले से ही ले रखे हैं कि मैं सोच के चलती थी कि मुझे आज नहीं तो कल तो शिफ्ट होना ही है। तो उसी के अनुसार से ना मैं सारा कुछ लेते जाती थी। सिर्फ मुझे किचन में ना सिर्फ 2 सामान लेना है, चोकला हो गया, बेलना हो गया और तावा हो गया। 3 तावा भी मेरे पास है, लेकिन देखते हैं तावा दूसरा वाला एक लेना पड़ेगा। तो 3 चीज़ लेना है। 3 चीज़ें से एक्स्ट्रा मुझे किचन का सामान कुछ भी नहीं लेना है। अब पूजा पाठ करने के लिए मैंने भगवान जी भी 3-4 रखा था, मतलब लेके पहले से ही चीनी मिट्टी का था, तो वो भी मैं पहले से भी लेके रखी थी। तो वो सारे ना मेरे नए घर के लिए ठीक रहेंगे, क्योंकि अभी ना ज़्यादा भगवान जी भी रखना ठीक नहीं है। सिर्फ जितना भी रखो ना, उसको अच्छे तरीके से आप पूजा करो, अच्छे तरीके से मानो, आप भगवान जी का मतलब सेवा करो। बस कम ही रखो लेकिन अच्छा से रखो। अब मैं यहाँ पे मम्मी से बात करते करते अपना सारा काम सब कंप्लीट कर रही थी। एक बोरा हो चुका था बर्तन। ये दूसरा जो मतलब है ना, ये जो दूसरा झोला, बड़ा वाला झोला जो था, ये मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे। तो इसमें भी मैंने सारे सामान जो मुझे समझ में आए वो सारे मैंने डाल दिए हैं। कंघी हो गया, डिब्बा उब्बा हो गया छोटा छोटा, जो कि सामान वामान रखने के लिए बहुत यूज़फुल होगा। सामान रखने के लिए मतलब छोटे छोटे डिब्बा ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी तो राशन वासन आएगा तो सामान रखने के लिए डब्बा चाहिए ही चाहिए। और एक ना नमक छींटने वाला है, और मतलब छोटा सा जग है, और फिर घर के लिए छोटा मोटा मतलब छोटा सा पंखा है, और फिर चाकू है, कैंची है, और नल वाला है, और पूजा पाठ करने के लिए चरखन्ना जो था वो है। तो यहाँ पे सारे सामान सब छोटे बड़े सारे मैं सोच के डालते जा रही थी, क्या मतलब इनको काम आएगा वहाँ पे, ये सोच के। तो ये वाला जो पूजा वाला मैं दिखा रही हूँ ना आंटी को, ये मुझे 120 में बताया गया था यहाँ मार्केट में, लेकिन मेला में ना ये मुझे 50 में पड़ा था। तो मुझे लग रहा था भारी भी है, कितना अच्छा है। मैं बोल रही थी कि मम्मी एक और ले लेंगे क्योंकि मिलेगा नहीं, और मार्केट में 120 बता रहे थे, बहुत ज़्यादा बता रहे थे। ये आईना मैंने 2 लिया है। एक आईना मैं बैग में रखूँगी और एक छोटा वाला आईना मैं इनसे भिजवा दूँगी यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर रूम में आईना की भी बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सा मुझे घड़ी भी लेना है, घड़ी की ज़रूरत है। घड़ी नहीं है मेरे पास, था लेकिन बहुत दिन तक रख गया, तो फिर मैं रूम में ही यहीं पे लगा दी थी। तो फिर मुझे ये भी चाहिए, घड़ी भी चाहिए। और भगवान जी यहाँ पे 3 मेरे पास ये भगवान जी है, और 2 मेरे पास पोस्टर पहले से, जो कि मैं एक बार बनारस गई थी तो लेके आई थी, और एक बार मैं यहाँ गई थी क्या, रजरप्पा। 2 जगह मैं गई थी, दोनों जगह का पोस्टर मेरे पास अभी बक्से में रखा हुआ है। तो वो भी मैं सारा भेज दूँगी भगवान जी पे रखने के लिए। और ये भी मतलब पूरा भर ही गया था, अभी तो नहीं भरा है, लेकिन शाम होते होते तो मुझे जितने सामान सब याद आए ना, उस अनुसार मेरा पूरा भर गया था। और उसके बाद पैकिंग सब कर दिया है मैंने कि क्या क्या लेके जाना है। और उसके बाद सारे बर्तन सब थे, तो सारे बर्तन सब मैंने मम्मी ने खाली कर दिए थे, और मैं यहाँ पे धोने के लिए बैठ गई थी। अगर बर्तन खाली किया हुआ रहता ना, तो मैं बहुत फटाक से धो लेती हूँ। मुझे बर्तन धोने में थोड़ा सा भी मतलब होता है ना, अनकस नहीं लगता है। ऐसे लगता है ना, जब मतलब होता है ना कि कुछ काम भी करो और ऊपर से मतलब होता है ना कि कोई 4 बात आके सुना भी दे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ज़्यादा बुरा लगता है। उसमें आपको करने का मन भी नहीं करेगा कि एक तो कर भी रहो और ऊपर से 2 बात सुना भी दे रहे हैं कि हाँ मतलब क्या है, मेरे घर में काम ही क्या है।
तो ये बात आपको सुन के ना बहुत बुरा लगता है। चाहे कोई भी लड़की, लेडीज़ कोई भी हो, उनको ना ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है कि आप अपने मन से कर रहे हो और अपना घर समझ के कर रहे हो, और ऊपर से कोई अगर बोल दे आपको तो हाँ, बुरा लगता है। और ऐसा ना मतलब मायके में नहीं होता, ज़्यादातर ससुराल में ही ऐसा होता है। ससुराल में आपके कामों की ना कोई कीमत नहीं होती, चाहे मेरी हो चाहे किसी की हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, खुशनसीब होते हैं जिनके मतलब काम को मतलब बोला जाता है हाँ मेरी बहू बहुत करती है। और मेरा पायल यहाँ पे पूरा गंदा हो चुका था, तो मेरा पायल भी साफ़ मुझे करना है। तो यहाँ मैंने पानी डाला और गरम पानी चढ़ा दिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा सरफ़ डाल दिया था। सिर्फ मैं सरफ़ ही डालती हूँ और उसी से ना पायल पूरा चमक जाता है। फिर ब्रश से आप हल्के हल्के हाथों से ना ब्रश से ना पायल को घस दोगे तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे उड़द दाल और फिर थोड़ा सा उड़द का दाल था और चावल, तो वो फूलने के लिए मम्मी बोली थी डाल देने के लिए, तो वो मैंने डाल दिया। तो यहाँ अच्छे तरीके से फूल चुका था, तो अब मैं ले आई इसको पीसने के लिए। तो यहाँ मिक्सी में सबसे पहले मैंने उड़द का दाल और चावल को पीस लिया है। सेकेंड बार जब लास्ट बार मैं पीसती हूँ ना, तो उसमें क्या क्या डालती हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये सेकेंड बार का है। फर्स्ट बार मैंने सादा ही पीसा था, सादा ही पीसती हूँ। और सेकेंड बार मैंने यहाँ पर गोलकी हो गया, गोलकी मैंने ऐड कर दिया है। और सेकेंड में मैंने जीरा यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसमें इसका टेस्ट ना बहुत बढ़ जाता है। और फिर मिर्ची, लाल मिर्ची, लाल मेरी मेहंदी है। मेरी मेहंदी इस बार ना बहुत ब्लैक हुई थी, बहुत ब्लैक, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ब्लैक इतना होगा। और फिर लहसुन मैंने डाल दिया है यहाँ पे। लहसुन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि ज़्यादा हैवी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है। उसके बाद फिर मैंने इसको पीस लिया पूरा महीन एकदम अच्छे तरीके से। फिर मैंने उसी में मिला दिया इसको, और उसमें अब मैं डाली हूँ हल्दी अपने अनुसार कि कितना मुझे रखना चाहिए, तो हल्दी मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, नमक भी अपने अनुसार डाल लो। और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको मिला लो, चाहे आप कलछुल से मिला लो, चाहे आप हाथ से मिला लो। हाथ से भी मिलाओगे तो अच्छे तरीके से मिल जाएगा, कलछुल से भी मिलाओगे तो अच्छे तरीके से ये मिल जाता है। और धुसका ना झारखंड का सबसे मतलब जो होता है ना सबसे फेमस चीज़ ना धुसका हो गया, भवरा हो गया और लिट्टी हो गया। ये 3 चीज़ ना झारखंड का बहुत फेमस है। तो यहाँ पे तेल मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था, तो मैंने डाल दिया है। अगर तेल आप ज़्यादा डालते हो ना तो 2-2 करके एक ही बार में आप छान सकते हो। और मुझे छानते ना मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि धुसका होता है ना कि अंदर का भी जो होता है ना वो भी अच्छे तरीके से सीजना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि बहुत कम ताव करके आप उसको सिजाओ, नहीं, मतलब तेज़ अच्छा आँच भी अच्छा रहना चाहिए, तभी वो आपका फूलेगा। और पहला बार अगर आप बनाते हो ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर बनाते हो तो पहला और दूसरा धुसका कभी नहीं फूलता, बहुत कम ही फूलता है लेकिन कम फूलता है। अगर आप फिर ना दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके बनाते रहोगे ना, तो फिर आपका सारा धुसका फूलते हुए नज़र आएगा। और फूला हुआ धुसका ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 मैंने धुसका यहाँ पर डाल दिया, एक धुसका हो चुका था तो फिर मैंने दूसरा डाल दिया है। तो मेरा धुसका यहाँ पे बन के हो चुका था, हो रहा है रेडी। तो यहाँ मेरा 4-5 मैंने बना लिया, यहाँ देख सकते हो। और सब 2 नहीं फूला है, उसके अलावा सारा देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से बड़ा बड़ा खिला हुआ है। और ये जो कढ़ाई में डाला हुआ है ये भी अच्छे तरीके से पूरा फूला हुआ है। फूला हुआ धुसका ना देख के अच्छा लगता है कि चलो फूल रहा है, और फूला हुआ अच्छा भी लगता है, किसी को देने में भी ना फूला हुआ अच्छा लगता है। और धुसका अगर आप नहीं बनाए हो और अगर आपको बनाना है ना, तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में कि हाँ दीदी कैसे बनता है। मैं आपको वो ना पूरे डिटेल के साथ अच्छे तरीके से समझा दूंगी कि हाँ कैसे बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। फिर मैंने बनाने के बाद फटाक से मैं चली गई टेलर के पास, क्योंकि टेलर के पास से लाना था ब्लाउज़। और ब्लाउज़ ना मतलब कोई फेस्टिवल होता है ना, तो टेलर इतना नौटंकी करते हैं ना ब्लाउज़ देने में, आज नहीं कल नहीं परसों, ऐसे करते करते ना कम से कम 3 से 4 से 5 दिन मुझे लग गए। लेकिन मतलब आज मतलब नहाई खाई तो मैंने बोला कि नहीं आज मुझे दे ही दीजिए, क्योंकि कल मैं नहीं आऊँगी, कल मेरा फास्टिंग रहेगा। और फिर मैं पहन के भी देखूँगी, थोड़ा सा टाइट ढीला भी होता है, तो उसको भी आपको ठीक करना होगा। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती 5-10 मिनट आधे घंटा कम से कम दुकान पर रही खड़े, और उसके बाद मैं बनवा के लेके आई। फिर मैंने आने के बाद साड़ी, साया और फिर ब्लाउज़ तीनों को मैंने गाड़ दिया, क्योंकि टेलर के पास हाथ कितने सारे हाथ से सिलवाए जाते हैं, इसलिए मम्मी बोलती है मेरी कि गाड़ के पहनना चाहिए पूजा पाठ में, तो मैंने गाड़ दिए हैं। तो आज नहाई खाई का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। ये है 7 बजे तक की मेरी पूरी रूटीन। तो 7 बजे मैंने टेलर के पास से ब्लाउज़ लेके आया था। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।